रहा हूँ आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आरक्षण से जो है दलितों की कुछ जातियों का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है दलितों के कुछ जातियों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग आज यहाँ जो आए हैं सड़क पे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछने आए हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आपका जो बेटा है अभिनव चंद्रचूड़ वो बम्बई हाई कोर्ट में वकील है, वो आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। और दिलचस्प यह है कि तीनों में से किसी ने जज बनने की कोई परीक्षा भी पास नहीं की। और मेरा तो दावा है ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं, हाई कोर्ट में जज बने हुए हैं, इनको एसएससी और चपरासी परीक्षा भी बैठा दें कि पास नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जो 6-7 ब्राह्मण हैं वही मिलके जो है आज देश के हर चौथे भारतीय नागरिक की किस्मत तय करना ब्राह्मणों से चाहते हैं। दिक्कत है या फैसले से दिक्कत हमें है? ओवर रिप्रेजेंटेशन से दिक्कत है। हाँ। उनको वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा ओवर रिप्रेजेंटेशन है। ये अलग बात है कि अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट बता नहीं पाया है कि दलितों के जिन जातियों के ओवर रिप्रेजेंटेशन का वो आरोप लगा रहे हैं वो जातियां, उनका आंकड़ा उनके पास आया कहां से? सुप्रीम कोर्ट ने क्या अलग से कोई जाति जनगणना कराई थी, या वो नोस्ट्रेडमस के नाती हैं, या उनको जो है रात को कोई सपना आया था फला जाति आगे बढ़ गए, आगे भी बढ़ गए, उनको सपना भी आ गया तो हम मान लेते हैं मिलॉर्ड। आप ये बताइए कि आप पूरे देश में जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनका वाइस चांसलर ब्राह्मण होता है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है 95% से ज्यादा ब्राह्मण होता है। आप बार बार ब्राह्मण की तरफ इशारा करें तो मैं अनुराग को ले आता हूँ। अनुराग बार बार सुधा जी कह रहे हैं ब्राह्मण ब्राह्मण, क्या ब्राह्मण ही हर चीज के लिए जिम्मेदार है? देखिए, कुछ चंद लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, बाकी पूरे समाज को टारगेट करना जहाँ तक मेरा मानना है कि ठीक नहीं होगा। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत ही निंदनीय है। आप बताइए कि समाज को बांटने का काम कि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे बढ़ रहा है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि रात में सपना, तो कुछ लोगों को रात में सपना ही आता है कि उनको सपना आया कि फला जाति आगे बढ़ रही है जी, अब फला जाति को पीछे करो, फला जाति को आगे बढ़ाओ। देश की अर्थव्यवस्था को कब आगे बढ़ाया जाएगा? जो पीछे हैं, जो जाति पीछे है, वैसे जाति पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कभी नहीं जाती उसी को कहते हैं जाति। और सबसे ज़्यादा जातिवाद अगर कोई करता है तो वर्तमान सरकार करती है। संसद के अंदर भी बिल्कुल जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक आरक्षण नहीं खत्म होगा। और जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन हम लोग भी आरक्षण के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। जातिवाद खत्म हो सकता है कभी, लगता है आपको? जिस देश में आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी दलितों को घोड़ी न चढ़ने दिया जाए, मूछ रखने पर हत्या की जाए, बड़ा मुझे नहीं लगता इस देश में आने वाले 10-20 लाख साल तक जो 10-20 लाख डायनासोर फिर से आ जाएंगे धरती पर, तब भी इस देश के मनुवादी जाति खत्म नहीं, कैसे खत्म होने देंगे भैया? फिर देश में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति का सब जज कैसे होगा? तो जरूर खत्म क्यों होने देंगे? अनुराग तो कह रहे हैं जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए। आप लोग लगता है खत्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आज इसी वक्त और अभी जातिवाद को खत्म कर दीजिए। सत्ता में सरकार जब साहब वहाँ पे कैसे होगा मुझे बताइए, समझाइए। खत्म हो जाना चाहिए तो सब समझाइए कैसे? तो खत्म हो जाना चाहिए तो सब खत्म कैसे होगा? वही आरएसएस का चीफ 100 साल से आरएसएस का चीफ खाली ब्राह्मण होता है। हाँ, कोई दलित नहीं बनना है। कोई दिन चमार दुसाध को बना है क्या? अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।